सो हेलो दोस्तों, गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है तुम्हारा। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 करना है कंपलसरी और 2 ज़्यादा और करने हैं। ठीक है, ये तुम बोलोगे ये तो 30 नंबर का ही सवाल है। तो ये जो है मिड टर्म में आता है और फाइनल में आने की भी प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, तभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को ले लेते हैं। मैंने कुछ लिख भी रखा है यहाँ पे साइड में, तो बात करते हैं उसकी। मान लो क्वेश्चन आगे कि आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वैलिडेशन वेरिफिकेशन टेस्टिंग, या इन दोनों में से किसी एक दो के बारे में पूछ लिया। कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन तो ऐसे ही फ्रेम होंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, इसलिए बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो एक एक करके ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, अच्छी राइटिंग मैंने लिखा, मगर तुम्हें समझने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं ये तो दूंगा ही दूंगा, साथ में प्रॉपर आंसर की वैलिडेशन मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना हम करेंगे अभी डिस्कस इस वीडियो में, उसके प्रॉपर आंसर तुम्हें मिल जाएंगे उस लिंक पे, तो जाके देख लेना। तो वैसे मैं काफ़ी बार पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि वेरिफिकेशन क्या होता है। इवैल्यूएट करना प्रोडक्ट को, सर्विस को, सिस्टम को डिटरमाइन करने के लिए वेदर इट मेक्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो मीट करती है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को। हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं प्रोडक्ट सर्विसेज को। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं वैलिडेशन में। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है या जिसको लग रहा है कि बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे, तो इससे पिछले वाले में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बढ़िया से ना वीडियो में। तो ये चीज़ क्या है, वेरीफाई करना जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वैलिडेट करना कि फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, और टेस्टिंग का क्या है कि वैल्यूएट करना कि उसके कंपोनेंट, सिस्टम और उसके कंपोनेंट इंटेंडेड बिहेवियर वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, है ना। अगर वन वर्ड में बोलना चाहूँ तो यहाँ पे होता है हमारा डिज़ाइन करेक्ट चल रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम रियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। यहाँ पे देखते हैं हम एरर्स को। बात समझ में आती है। अब मान लो क्वेश्चन आ गया ये वाला, लेट से पहले ही देख लो कि ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स में क्या अंतर है टेस्टिंग में। कुछ 2-3 लाइन ही बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम बाकी लिख पाओगे, है ना। तो कीवर्ड्स ही लिखे हैं मैंने जाते हैं। नो नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कोड, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ब्लैक बॉक्स में मतलब ऐसा है कि अंधकार है ना। ब्लैक से पता ही चल रहा है, हमें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, मगर बाहर बाहर से पता है कि कैसा कोड दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखते हैं, फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक बॉक्स से एग्जांपल दूं कि तुम्हारे पास जो एक पेज है उस पे काम चल रहा है, मतलब जैसे वो नेट नहीं होता तो ड्रैगन वाला गेम खेलते हैं ना, डायनासोर वाला, जिसमें खेलते रहते हैं गेम, है ना। उसमें नहीं पता हमें अंदर कोड क्या है, मगर व्हाइट बॉक्स में पता रहता है। टेस्ट और एग्जामिन करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को भी, कि अंदर गेम में क्या चल रहा है, क्या होगा कि सामने अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हल्का सा टच होने के पास में ही रुक गया, है ना। ऐसे करके कुछ भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ टेस्टर को पता होती है, कंप्लीट नॉलेज कोड और डिज़ाइन की सब। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पता होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, कौन सा वाला, ये वाला पढ़ो। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी का क्या मेजर है ना। अब देखो कुछ कीवर्ड होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इस आंसर में ये सब लिखना है, तो वो मेजर का कीवर्ड है हमारे ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखनी है हमें, कि नाम से ही पता चल रहा है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेजर्स क्या है, कि हमें इस फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी पे ध्यान देना है, परफॉर्मेंस, ये 8 हैं। तो इनमें से कुछ भी याद रहे तुम्हें लिख देना, काम बन जाएगा। ठीक है, मेजर्स क्या है कि क्वालिटी मेंटेन रहने के लिए फंक्शनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, यूजेबल होने चाहिए, रिलायबल, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और टेस्टेबिलिटी। ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ, हाँ, ये भी हो गया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। अब देखो ऐसे करके पेपर में पक्का सवाल आएगा एक, कि क्वालिटी एश्योरेंस पूछ लेंगे, क्वालिटी कंट्रोल पूछ लेंगे, टीडीडी पूछ लेंगे, या सीआईसीडी पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो हमें सबके लिए तैयार रहना है, मेनली तो यही दो हैं। ठीक है, और नीचे भी क्वेश्चन आएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले ये वाला देख लेते हैं। हाँ, तो देखो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर में आने के लायक, है ना। और इसमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन करें स्टैंडर्ड प्रोसीजर को। किसमें, एश्योरेंस में मेंटेन कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर को, डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। गोल क्या है, क्वालिटी इंप्रूव करना। ठीक है, मैंने कीवर्ड्स ही लिखे हैं, प्रॉपर आंसर मैं फिर बोल रहा हूँ कि लिंक मिल जाएगा, उसमें प्रॉपर लिख रखा है। और क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इसमें, प्लानिंग, डिजाइन और कोड रिव्यू, सिंपल। तो ये सब कीवर्ड हैं, इसके हिसाब से तुम आंसर प्रॉपर बना लेना, कि एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द प्रोसेस स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह, है ना। और क्यूए क्या करता है, इन्वॉल्व करता है प्लानिंग, डिजाइन और कोड रिव्यू को। अब क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा एक बार प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद देख रहे फाइंडिंग एंड फिक्सिंग डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन जो होता है, तो यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, वैलिडेशन, ऐसे टर्म्स इन्वॉल्व होंगे। तो आफ्टर सॉफ्टवेयर डेवलप, ध्यान रखना इसमें सॉफ्टवेयर बन जाता है तब देखा जाता है कंट्रोल में, एंड रेडी टू रिलीज, जब रिलीज होने वाला होता है तब हम क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं। यही थे कीवर्ड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे ये वाला, अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड वाला। कि सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट थे इसके, है ना। ये तो हमने देख लिए हैं, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन में देख चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, 5 नंबर का आया था। क्या पता पेपर में एक ही नंबर, मतलब एक ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, है ना। कि कुछ भी देखो यहाँ पे नंबर मैटर नहीं करता, एक्सप्लेन करना मैटर करता है। क्योंकि देखो इसमें लिखा है वाई स्टब्स एंड ड्राइवर्स आर यूज ड्यूरिंग यूनिट टेस्ट, है ना। मैं क्वेश्चन दोनों बता देता हूँ। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्टब्स ड्राइवर्स क्यों यूज होते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर मान लो कि 12.5 मार्क्स का आता है ना, तो यही क्वेश्चन मान लो 6 नंबर का आ गया, है ना। तो इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा बना बना के, कि स्टब्स यूज़ कैसे हो रहे हैं, कोड, एक कोड सैंपल दिखा देना, या अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वही है, मैटर करता है हमारा कि कितना कंटेंट मांगा है क्वेश्चन में, कितना क्वेश्चन के नंबर है। और एक ये है कि लॉजिकल बग्स और सिंटेक्स बग्स में क्या अंतर है और कैसे डील करा जाए इनसे। तो ये 2 क्वेश्चन थे 5-5 मार्क्स के। तो जो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पकड़ लेगा वो तो बता पाएगा, है ना। तो करना क्या है इसमें, लॉजिकल बग्स जो होते हैं वो एरर इन लॉजिक, लॉजिक में दिक्कत है भाई, है ना।
मैं सिंपल भाषा में अगेन बता रहा हूँ, तुम लिख पाओगे अपने बना के तभी तभी बेटर है, वरना वो रटने वाला काम तो पता ही है बीटेक के बच्चे करते नहीं। एरर इन लॉजिक, लॉजिक में दिक्कत आई है, यानी क्वेश्चन तुमने सही से पढ़ा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल रहे थे कि 4 बच्चों को कितने कॉइन मिलेंगे और तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जगह कुछ और ही प्रोबेबिलिटी वगैरह कर दिया, है ना? तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम में दिक्कत आई है, लॉजिकल बग कहलाएगा। सिंटेक्स बग, जैसे सिंटेक्स में दिक्कत आना, एरर इन सिंटेक्स, जैसे सेमीकोलन मिस हो गया, इंडेंटेशन, क्योंकि अब पाइथन में सेमीकोलन तो होता है नहीं, तो इंडेंटेशन आगे पीछे गड़बड़ हो जाती है। या मिस स्पेलिंग हो गई, स्पेलिंग में दिक्कत आ गई कि दो दो वेरिएबल थे और दोनों का नाम सिमिलर था मगर एक जगह दूसरा यूज़ कर दिया। अब देखो, क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ के दिखाया, तो उसमें कहता है कि डील कैसे करेंगे ऐसे बग्स के साथ। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। डील करने का काम है, इसमें क्या करते हैं, कोड रिव्यू करते हैं। अब कोड रिव्यू क्यों जरूरी, देखो ये सारी चीज़ें लिखना है तुम्हें कि अब एक एक करके कैसे डील करा जा रहा है इनसे। ठीक है, तो डीलिंग विद लॉजिकल बग और डीलिंग विद सिंटेक्स बग। अब लॉजिकल बग जब जब होगा तो हमें इसका मतलब कोड रिव्यू करना। कोड रिव्यू में क्या होता है कि मान लो तुमने कोड लिखा, तुमने अपने दोस्त को बोला कोड चेक कर मेरा, या जो तुम्हारी कंपनी में दोस्त तो होगा नहीं, वो भी कोड रिव्यूअर होगा, तो वो रिव्यू करेगा तुम्हारा लिखा हुआ कोड को। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ेगा, फिर देखेगा कि क्या ये कोड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता है। तो ये सब देखने से क्या होगा, लॉजिकल बग पकड़ा जाएगा। डिबग करना तो तुम्हें नाम से ही पता है कि बग्स को क्या करते हैं, डिबग करते हैं, लाइन बाय लाइन टेस्टिंग वगैरह चेकिंग करते हैं ना, और एरर्स ढूंढते हैं। तो डिबगिंग तो जेन्युइन है। फिर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि टेस्ट लिखते हैं कोड लिखने से पहले, मतलब तुमने एज केसेस पहले ही लिख लिए कि ऐसा मतलब मान लो जैसे फिबोनाची में क्या होता है, बेस केस होता है ना 0 और 1 का, तो हमें पता है कि यहाँ दिक्कत आ सकती है, तो हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं कि पहले ही टेस्ट केस लिख देते हैं, उसके हिसाब से फिर कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब लॉजिकल बग्स को पकड़ने के लिए करते हैं। सिंटेक्स बग में तो क्या होता है, कंपाइलर ही वार्निंग दिखा देता है, या लिंटिंग टूल्स होते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जो कि एरर्स वगैरह दिखा सकते हैं ऐसे ही ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए। ठीक है, कि सिंटेक्स पकड़ लिया, सिंटेक्स पकड़ना तो अब पता ही चल गया कि कहाँ सेमीकोलन में दिक्कत आए, कहाँ इंडेंटेशन में, तो बता ही देते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन था स्कैफोल्डिंग वाला और स्टब्स और ड्राइवर्स वाला। ठीक है, तो मैं अगेन बता दूं, स्टब्स एंड ड्राइवर्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करे हैं, पिछली मैंने 20-20 मिनट की 2 वीडियो बनाई थी पिछली, तो बुक में से पढ़ाया था, तो बुक का तुम्हें पता ही है कितना अच्छा होता है कंटेंट, तो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, क्विक जनरेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट लाइक क्विक बेसिक टेस्ट। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग को अगर मैं जनरल भाषा में बताऊं तो क्विकली कुछ काम कर देना, एक टेम्पलेट सा प्रोवाइड करवा देना, है ना? और इस केसेस में, सॉफ्टवेयर के केसेस में स्कैफोल्डिंग होता है बेसिक्स टेस्ट का पहले से ही बना देना। तुम्हें पता है कि एज केसेस तो रहेंगे, बाउंड्री वैल्यूज तो रहेंगी, तो उसके लिए हम स्कैफोल्डिंग का यूज़ कर सकते हैं कि एक बार बेसिक टेस्ट बना दिए तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा उन सबको सेटअप करने में। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप करने में, टेस्ट टेस्ट का एनवायरनमेंट सेटअप करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए स्कैफोल्डिंग यूज़ होती है ना। स्टब ड्राइवर्स क्या है, अब दोनों के दोनों एक साथ पूछे जा रहे हैं, तो आइसोलेट करने के लिए कंपोनेंट्स को बीइंग टेस्टेड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। मैं एक पर्टिकुलर कंपोनेंट देख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें यूनिट टेस्टिंग के दौरान बताया था, यूनिट टेस्ट में ही तो करते हैं स्टब्स एंड ड्राइवर्स का यूज़। तो हम एक कंपोनेंट को आइसोलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर कोड कोड का एक हिस्से को आइसोलेट करते हैं और इंडिविजुअली उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ईज डाउन इंटरेक्शन। हम हमारा काम है स्टब्स एंड ड्राइवर्स का यूज़ करके ईज डाउन कर देना इंटरेक्शन को, किसके इंटरेक्शन को, दूसरे कंपोनेंट्स का, है ना? मैंने बताया था तुम्हें कि डमी करके बना देते हैं, या डेटाबेस या एपीआई को कॉल होता है, फाइल सिस्टम को कॉल होता है, तो उन सबको ईज डाउन कर देना। और एक अच्छा वर्ड है सिमुलेट बिहेवियर। ठीक है, मान लो कि एक एपीआई कॉल हो रही है, उस एपीआई से मान लो कुछ फेच हो रहा है, ठीक है, जेसन का मान लो कुछ भी फेच हो रहा है, और तुमने क्या करा कि एपीआई की जगह एक छोटा सा डमी बना दिया, है ना? सब बना दिया और बोला कि उसमें से ऐसे करके जेसन की क्वेरी डाल दी, तो मान लो एक डेमो मिल गया हमें कि अगर यहाँ से ये आएगा तो आगे क्या होने वाला है ना? तो ये क्या करता है, सिमुलेट करता है बिहेवियर को। तो ये भी हमारा हिस्सा हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के दोनों हिस्से हो गए। अब देखो, क्वेश्चन में बोला था कि एनी टू करना है, तो पहला दूसरा तो हो गया, तो इन तीनों में से कोई एक करना है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में या तो देखो ये दोनों क्या है, न्यूमेरिकल टाइप, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना है और हमें पता लगाना है कि कैसे होगा, है ना? और इसका फोर्थ का बी पार्ट अभी देख लो, ये वाला 5 नंबर वाला, मैं इन दोनों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसका इसका अलग से, क्योंकि मैंने इसके बारे में लिखा नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे करना है। एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो कि ये पेपर में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आने ही वाला है कि व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन क्वालिटी। अच्छा, क्यों आने वाला है, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिट इस पे बेस्ड है ना। एस टी क्यू ए में क्यू ए का मतलब ही क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, तो क्यू ए रिलेटेड चीज़ तो आनी है पेपर में, है। तो व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन क्वालिटी। अब कॉस्ट की बात करें और क्वालिटी की बात करें तो क्या, और कह रहे क्या मेथड्स डिप्लॉय होते हैं, है ना? इसके बारे में मैंने लिख रखा है, ये वाला देख लो एक बार। कॉस्ट क्या इन्वॉल्व होता है क्वालिटी में, हाँ, दिख रहा है, हाँ। तो इसमें क्या है कि ये एक होता है प्रोएक्टिव, मतलब हमें पहले ही अप्रोच पता चल जाए कि क्या करना क्या है। ठीक है, और ऐसे मतलब एक प्रिवेंटिव होता है, एक रिएक्टिव होता है कि हम क्या करते हैं, या तो हम प्रिवेंट कर पाएँ, या अगर एरर्स दिख रहे हैं तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है ना? ये बात तो हो गई हमारी कि हम काम कैसे करते हैं। मगर कॉस्ट क्या है इसकी, ये पर्टिकुलर कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 कॉस्ट है। ठीक है, लास्ट है एगाइल वाली। तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, सी आई सी डी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, उसके बाद एगाइल डेवलपमेंट। इसके बारे में लिखना, या इनमें से कोई कुछ पूछ लिया जाएगा पक्का, ऐसा कुछ आने वाला है ना? तो क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में अभी अभी बताया भी था, दोबारा से बताता हूँ, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है
है ना? प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स एंड इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है? क्या करना? डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए प्रोसेस ओरिएंटेड। अब देखो कंट्रोल में क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो अप्रोच फोकस ऑन डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर। ठीक है? सीआई/सीडी की बात करें तो कंटीन्यूअस से नाम से पता चल रहा है कि सीआई/सीडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या करते हैं? ऑटोमेट करते हैं, बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं सॉफ्टवेयर को। राइटिंग गंदी होती जा रही है, मगर तुम्हें अगेन बोल रहा हूँ कि वो जो मैंने वो बनाया, प्रॉपर आंसर दे रखे हैं तुम्हें, तो उससे पढ़ सकते हो। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के बारे में अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। क्या करते हैं कि टेस्ट केसेस को पहले लिखते हैं कोड से पहले, और यूजिंग टेस्ट टू वैलिडेट बिहेवियर ऑफ कोड, टेस्ट का यूज़ करते हैं। एजाइल डेवलपमेंट क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, इंटरैक्टिव अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, फ्रीक्वेंट कोलैब करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एजाइल डेवलपमेंट ही तो है एक तरह से। किससे कम्युनिकेट करते हैं? डेवलपर्स आपस में, स्टैक होल्डर से, कस्टमर से। एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के पे एम्फेसाइज करता है। तो यही था, बाकी वो जो 2 क्वेश्चन रह गए उसके बारे में बता दूंगा मैं। बस आज के लिए इतना ही, और अभी के लिए इतना ही, मतलब अभी आएगी और वीडियो। बाय।